हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रणाली 6.3 क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी क्लास 10 छठे प्रश्न में कहा गया है कि आकृति दी गई 6.37। एक यहाँ पर आकृति इस तरीके से दी गई, मतलब चित्र दिया गया है। ठीक, आकृति आकृति 6.37। इस आकृति में क्या दिया गया है, एक त्रिभुज है ए बी सी और एक यहाँ पे है डी। ये डी समांतर है बीसी के। ठीक, और फिर डी को सी से भी मिलाया है और बी को ई से मिलाया है। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है कि दिया है, देखो क्या दिया है। देखो यहाँ पे दिया है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी नहीं ए बी ई, त्रिभुज कौन सा ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई, इतना है ना। ए बी किसके समरूप सर्वांगसम है, ये वाला चिन्ह किसका है, सर्वांगसम का, त्रिभुज ए सी डी के, ए सी डी के। ठीक है, तो दर्शाइए, यानी सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई मान ए डी ई छोटा त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ए बी सी बड़े त्रिभुज के समरूप है। ठीक, तो देखो कैसे लगाएंगे, उपपत्ति करेंगे। क्या करेंगे, उपपत्ति यानी कि प्रूफ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि मतलब त्रिभुज ए बी ई जो ये सर्वांगसम दिया है किसके, त्रिभुज ए सी डी के, ये दिया है हमको, ये क्या है दिया है। तो जब ये वाला त्रिभुज ए बी ई और ए सी डी के क्या है, सर्वांगसम है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई ये वाली भुजा भी, ए बी वाली भुजा किसके बराबर होगी, ए सी के। ए बी वाली भुजा किसके बराबर होगी, ए सी के। बात समझ में आ रही है। एक त्रिभुज हो गया ए बी ई, तो बड़ी भुजा ए बी हो गई। ऐसा जब कहते हो ए सी डी, तो बड़ी भुजा ए सी हो गई। तो ए बी वाली किसके बराबर होगी, ए सी के। किस नियम से, बाई सी पी सी टी, माने सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। और फिर जब आप कहते हो ए बी ई, तो एक भुजा आती है ए ई आती है, और जब कहते हैं ए सी डी, तो एक भुजा ए डी भी आती है। तो ये छोटी वाली के बराबर तो होगी, यानी ए डी बराबर ए ई। इसमें भी वही नियम, बाई सी पी सी डी। अब इसको भाई भाग कर दो, भाग करो। ठीक, तो ए बी बटे क्या आ जाएगा, ए डी, ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए। समीकरण नंबर इसको बना लो, भाग कर दिया तो ए बी बटे ए डी और ए सी बटे ए डी। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे लेंगे कौन सा त्रिभुज जो हमको सिद्ध करना है, ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में। तो देखो जब ए डी ई कहते हो, ए डी ई ये छोटा त्रिभुज हो गया, जब आप ए बी सी कहते हो तो बड़ा त्रिभुज हो गया। तो जब ए बी ए डी कहते हो तब भी आता है, और ए बी सी कहते हो तब भी ए आता है। ए क्या है दोनों में, उभयनिष्ठ माने कॉमन कोण है, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। अच्छा, दूसरी चीज देखो भैया, एक भुजा देखो ए बी बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा और छोटे त्रिभुज की, हाँ मतलब एक त्रिभुज ए बी सी हुआ तो ये वाली भुजा इसकी इधर वाली, तो इसकी भी इधर वाली, इसकी इधर वाली ए सी तो इसकी भी। तो ये देखो दिया है, तो ए बी बटे ए डी और बराबर ए सी बटे ए ई। समीकरण एक से, समीकरण ये, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण। तो यहाँ लिखेंगे साइड एंगल, साइड समरूपता नियम से, समरूपता नियम से, है ना। त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। दैट प्रूफ लगाए, दैट प्रूफ। कोई डाउट हो पूछ लो। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 7 प्रश्न नंबर 7वें में दिया है, ये आकृति दी है, ये क्या दिया हुआ है, आकृति 6.38। ठीक, और इसमें क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी के, ये त्रिभुज पूरा एबीसी है, इसका एक शीर्ष लंब एडी है, शीर्ष माने कोने से, और दूसरा कौन है, सी। एक और डालना चाहते तो और होता, लेकिन दो ही पड़े हैं। ठीक, वो किस पे काटते हैं,
पी पर। आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ए ई पी यानी ये वाला त्रिभुज सी डी पी यानी इस त्रिभुज के क्या है समरूप। तो हम लोग क्या लिखेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे उपपत्ति यानी प्रूफ लिखेंगे और लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी में। तो इसमें देखो जब हम ए ई पी कहते हैं तो ये 90 अंश का कोण है यानी कोण ए ई पी है ना, ये वाला कोण किसके बराबर है सी डी पी के। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 90 अंश का है इसलिए बराबर है। समझ गए। दूसरी चीज देखो ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा बराबर। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है यानी कोण P बराबर कोण P भी लिख सकते हैं या ए पी ई लिख ले। क्या लिख ले ए पी ई बराबर किसके सी पी डी के। सी पी ऐसे भी इसको लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। देखो अगर इतना बड़ा ना लिखो तो छोटा करके भी लिख सकते हो। कैसे कोण E बराबर कोण D ऐसे भी लिख सकते हो। कोण E बराबर कोण प्रत्येक 90 अंश इसलिए बराबर। और कोण P बराबर कोण P बराबर कोण किस लिए बराबर क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए आपस में बराबर है। बात समझ में आई। जब भी दो लाइनें काटती होती हैं हमने बताया था तो ये वाला इसके बराबर होता है, ये वाला ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण कहे जाते हैं। तो कोण समरूपता नियम से जब दो कोण बराबर है तो ये अपने आप से बराबर होगा। तो कोण समरूपता नियम से सिमिलरिटी लॉ से। तो यहाँ पर क्या हम लोग ले सकते हैं कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। पूरा त्रिभुज के क्या है समरूप। एक हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पे दूसरा सवाल इसमें क्या कह रहा है सिद्ध करने ए बी डी त्रिभुज ए बी डी और समरूप सिद्ध करना है। हाँ यही तो सिद्ध करना है किसके सी बी ई त्रिभुज सी बी ई के। तो हम लोग करेंगे उपपत्ति। क्या करेंगे उपपत्ति यही त्रिभुज ले लेंगे ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई। अब देखो ए बी डी कहाँ है ए बी डी यानी ये वाला पूरा त्रिभुज नीचे का और सी बी ई और ये वाला त्रिभुज उसी में है एक में। अब देखो जब हम ए बी डी कहते हैं ए बी डी ये वाला देखो 90 अंश का बना और जब सी बी ई कहते हैं तो ये वाला 90 अंश बना। तो फिर से क्या लिख लेंगे एंगल ई बराबर एंगल डी है ना। जब भाई कहते हो सी क्या कहते हैं ए बी डी तो ये 90 डिग्री का है ठीक। जब कहते हो सी बी ई तो ई है 90 अंश का तो एक कोण तो ये मिल गया इसलिए बराबर है क्योंकि प्रत्येक 90 अंश का कोण है। अच्छा और कोई चीज देखो जब आप कहते हो ए बी डी ठीक और जब कहते हो सी बी ई तो बी देखो दोनों में कॉमन मिल रहा है कौन बताओ। जब ए बी डी कहते हो तब भी आता और सी बी कहते हो तब भी आता। तो बस इसी में छुपा है कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ कोण इसलिए बराबर है ठीक। तो हम क्या लिखेंगे कोण समरूपता नियम से कोण समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी डी किसके समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। बस तीसरा देखो इसका तीसरा हम क्या सिद्ध करना है ए ई पी त्रिभुज ए ई पी किसके समरूप है ए डी बी के। अब देखो अब यही लिखेंगे उत्पत्ति में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में। बस इतना ही लिखना है एक ही लाइन उठा के। और अब क्या करना है ए ई पी देखो ए ई पी यानी ये वाला त्रिभुज ए डी बी यानी बड़ा वाला त्रिभुज। समझ गए ए ई पी छोटा वाला ए डी बी बड़ा वाला। तो जब ए ई पी कहते तो कोण ई 90 डिग्री जब ए डी बी कहते तो कोण डी 90 डिग्री। तो कोण ई बराबर कोण डी ये आपस में बराबर है क्यों क्योंकि ये 90 डिग्री। जब फिर कहते हो ए ई पी और ए डी बी तो ए देखो कॉमन आता है दोनों में कि नहीं आता है। तो भाई कोण ए बराबर क्या रहा कोण ए उभयनिष्ठ कोण बस दो लोग मिल गए तीसरा अपने आप होगा। तो कोण समरूपता नियम से क्या होगा त्रिभुज ए ई बी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। समझ गए। तो चौथा देखो क्या है चौथा सवाल क्या सिद्ध करना है पी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी ई सी के
BEC के, है ना। फिर क्या करेंगे, उपपत्ति करेंगे और यही चीज लिखेंगे कि त्रिभुज PDC व त्रिभुज BEC में। तो देखो यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ वीडियो। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो जब PDC कहते हो, PDC यानी ये वाला त्रिभुज, है ना, PDC यानी ये वाला त्रिभुज, और BEC यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो इसमें जब देख करते हो PDC तो D 90 डिग्री है, और जब BEC कहते हो तो E 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण D बराबर कोण E 90 डिग्री। सब में है सेम। अब देखो अगली चीज, जब PDC कहते हो तब भी कोण C आता है, और जब BEC कहते हो तब भी कोण C आता है। यहीं से देख लिया करो, इसी में देखो C दिखाई दे रहा है, यही पहचान है, C दिखाई दे रहा है। तो कोण C बराबर कोण C, उभयनिष्ठ कोण। समझ गए। यही देखो इसमें AEP, देखो AA दिखाई दे रहा था, वही तो हमने यहाँ लिखा, पहचान। देखो B और B है इसमें, और कोई तो मिल नहीं रहा, तो पहचान। और एक तो E और D सब में है, ED सब में है, ED सब में है, ED सब में है, लेकिन हमने क्या पहचान, EP। बस कहीं देखना है, चित्र भी नहीं देखो, आंखें बंद करके लगा सकते हो। समझ गए। कोण कोण समरूपता वो समझाने के लिए है चित्र। नियम से त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC। चारों लग गए इसके, लगाओ फिर अगला सवाल। आठवां नवा दो और बताएंगे बस। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आठवें प्रश्न में क्या कहा गया, समांतर चतुर्भुज ABCD। समांतर चतुर्भुज इस तरीके से होता है, ये हो गया समांतर चतुर्भुज, ठीक। ABCD समांतर चतुर्भुज है, जिसकी बढ़ाई गई भुजा AD वाली भुजा को थोड़ा आगे बढ़ाना है। यहाँ देखो AD वाली भुजा को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, ठीक। यहाँ E पर पहुंच गए, E लिखा है, एक बिंदु E है, तथा BE भुजा, B को E से मिला दो तो BE भुजा हो जाएगी। BE भुजा CD आपको किस पे काटती है, इस बिंदु पे F पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये तो दिया है, ठीक। रचना हमने क्या किया, रचना क्या कर लिया है, तो पहले सिद्ध करना। सिद्ध क्या करेगा, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ABE त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज किससे, CFB के, ठीक। अच्छा पहले तो हम रचना करेंगे, क्या रचना किया, B को पहले तो AD को आगे बढ़ाया, है ना, AD को E तक बढ़ाया, E तक, एक काम तो ये किया, ये वाला बढ़ा दिया, है ना। एक क्या किया, इसको मिलाया, B को E से मिलाया, B को E से मिलाया, ठीक। ये दो काम रचना में कर दिया। अब करेंगे उपपत्ति, यानी कि प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में हमको यही त्रिभुज लेना है, कौन सा, ABE व त्रिभुज CFB में, बस इतना यही वाला लिख लेना है। अब ध्यान दो, ABE कहते हो जब तो कोण A आया, जब CFB कहते हो CFB तो कोण C आया। तो ये देखो ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर। कोण A बराबर कोण C बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि जब कोई समांतर चतुर्भुज होता है तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर, माने कोण A C के बराबर होगा, कोण B कोण D के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए बराबर है। बात समझ में आया। तो एक त्रिभुज ABE बोला तो A मिल गया कोण, और CFB बोला तो C कोण मिल गया, तो एक कोण मिल गया। एक और देख लो, जब आप ABE कहते हैं, है ना, और एक कहते हैं CFB। अच्छा इस त्रिभुज में देखो एक ये वाला कोण दिखाई दे रहा है, और इस वाले त्रिभुज में, बड़े वाले में, इसको
इसको लाइन को हटा दो, ये वाला, ये दोनों है एकांतर कोण। वैसे कौन है माने कोण CBF, कोण CBF बराबर कोण BEA, कोण BEA, ये दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, बात समझ में आया, इसलिए बराबर है। तो भैया ये तो ये दो कोण मिल गए, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो फिर कौन सा बचा? ये वाला कोण किसके बराबर होगा? इतने के, इतना जो है ये इतने के बराबर, ये भी एकांतर कोण। तो हो गया ना पूरा। तो क्या लिखेंगे? कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज ABE किसके समरूप है? CFB के। जब भाई लगाओगे कई बार तो समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और देख लो इस साइड। आइए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं साथ में, इसको भी देख लीजिए। 9 नंबर में क्या कह रहा है कि आकृति 3.6.39 एक चित्र इस तरीके का बना हुआ है, हाँ? एक चित्र इस तरीके से बना है और ऐसे है, एक है CB, ये लंब है, और ये तुम्हारा कौन है? PM है ना, AP और ये M, ये लंब है, ठीक। ये आकृति दी, आकृति कितनी दी है? 6.39। तो इसमें क्या कहा गया है? ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। दिया है कि ABC त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP समकोण त्रिभुज है, 90-90 डिग्री समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये बात तो हो गई, समकोण त्रिभुज है। कोण B और कोण B, कोण M समकोण है, ठीक है। इसमें कोण B समकोण है, इसमें कोण M समकोण है, 90 डिग्री, ठीक। तो सिद्ध करना है एक त्रिभुज ABC AMP, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है नंबर 1 त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। दूसरा क्या सिद्ध करना है? CA बटे PA बराबर BC बटे MP, ठीक। हम क्या करेंगे? बोर्ड पे ध्यान देना। त्रिभुज ले लो, कौन सा? ये त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में अब ध्यान देना, जब कहते हो ABC तो कोण B 90 डिग्री है, और जब कहते हो AMP तब कोण M है 90 डिग्री। बताओ, तो ये तो दिए हैं 90 डिग्री है, इसलिए बराबर है, दिया भी है इसलिए, समझ गए। और जब आप ABC कहते हो AMP कहते हो तो A देखो कॉमन मिलना, मैंने ABC बोलते हो तब भी कोण A आता है, और AMP त्रिभुज बनाओगे तो भी आएगा। तो कोण A बराबर कोण A, ये किस लिए बराबर है? क्योंकि उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण इसलिए बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज ABC किसके समरूप है? त्रिभुज AMP के। तो पहला वाला सिद्ध हो गया, ये हो गया दैट प्रूव्ड। बताओ, पहला वाला सिद्ध हो गया। अब दूसरा वाला देखो, ये तो पहला वाला गया, दूसरा वाला चूंकि यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके? AMP के। जब समरूप होता है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। जैसे हमको लिखना है CA और बटे P, तो CA देखो कहाँ है? CA ये किसका कर्ण है? पहले वाले त्रिभुज का कर्ण है, ABC का एक कर्ण है कि नहीं? 90 डिग्री के सामने एक कर्ण हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई इसका ले लिया कौन? CA। तो फिर दूसरा वाला त्रिभुज ले लो AMP, तो इसके सामने कौन भुजा पड़ रही? ये वाली PA, माने उसका कर्ण तो इसका कर्ण, समझ गए। और फिर क्या करना है? BC, BC क्या है? लंब उस वाले का, तो इसका लंब क्या होगा? MP, BC बटे MP। तो ये भी सिद्ध हो गया। ये किस लिए हम लिख सकते हैं? बाई CP/CT सर्वांग समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, चाहे इतना बड़ा लिखें चाहे इतना लिखें, समझ गए। दैट प्रूव्ड, चाहे हिंदी में लिख दो कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। भाई इस त्रिभुज का ये वाला कर्ण लिया तो फिर इसका ये कर्ण लिया, कर्ण बटे कर्ण और लंब बटे लंब। ठीक, आज इतना ही लगाओ इस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।